Assalamu alaikum, dear students. So we are going to continue our chapter, that's thermodynamics, in which today I am going to teach you calorimetry. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके थर्मोडायनेमिक्स से, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके नीट जेई में। कैलोरीमेट्री होता क्या है? पहले फर्स्ट, व्हाट इज कैलोरीमेट्री? देखिए, इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट। कैलोरीमेट्री एक ऐसा साइंस है जिसमें हम हीट को मेजर करते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ हीट इज कॉल्ड एज calorimetry, while as thermodynamics, by thermodynamics we mean flow of heat. तो जो flow of heat and its conversion into work and internal energy, that's what is thermodynamics. But calorimetry in thermodynamics means it's a science which deals with the measurement of heat, and it's based on a logic that heat lost by one body is equal to the heat gained by another. तो ये इस लॉजिक पे वर्क करता है कि अगर एक हीटेड ऑब्जेक्ट हीट को लॉस करता है तो एक कोल्ड बॉडी उस हीट को गेन करता है। सो कैलोरीमेट्री इज अ साइंस इन विच वी मेजर हीट एंड इट्स बेस्ड ऑन अ लॉजिक दैट हीट लॉस्ट बाय अ हॉटर बॉडी इज इक्वल टू द हीट गेन बाय अ कोल्डर बॉडी। अब कैलोरीमेट्री जो हम इस पे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ कुछ हीट्स डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और उन हीट्स पे ही बेस्ड हमारे फिर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो अब कैलोरीमेट्री में पहला जो हीट होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हेन टेंपरेचर ऑफ द बॉडी चेंज ओनली, व्हेन temperature of the body changes। मतलब you are applying heat to a body and its temperature changes। तो when temperature changes only, तो आप बॉडी को हीट अप्लाई कर रहे हैं मगर उससे उस बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होता है, उससे उसका टेंपरेचर राइज होता है। सो दिस इज वन टाइप ऑफ हीट एंड वी कॉल दिस एज स्पेसिफिक हीट कहते हैं उसको। वी कॉल दैट टाइप ऑफ हीट इन विच ओनली टेंपरेचर ऑफ द बॉडी राइजेस, ठीक है। स्पेसिफिक हीट में क्या है, आप जो हीट बॉडी को ट्रांसफर करते हो उससे उसका टेंपरेचर राइज करता है, उसका स्टेट चेंज नहीं होता है। जैसे सॉलिड टू लिक्विड नहीं होता या लिक्विड टू गैस नहीं होता, उसका टेंपरेचर राइज करता है। अब स्पेसिफिक हीट जो है इसको हम डेल्क्यू से डिनोट करते हैं और न्यूमेरिकली होता है बराबर एम एस डेल टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट, दैट हीट गिवन इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन टेंपरेचर। तो ये हो गया इसमें जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है आपका, उसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका यूनिट होता है, क्योंकि इसका हम यूनिट लेते हैं कैलोरी, देन इट इज इट इज ग्राम degree centigrade. So this is the unit which we usually take in numericals to solve numericals, ठीक है। तो हम numericals में ये यूनिट लेते हैं S का, that's कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब कुछ लिक्विड्स का आपको स्पेसिफिक हीट जबानी याद होना चाहिए, कभी न्यूमेरिकल में वो नहीं देता और आपको वो बिल्कुल याद होना चाहिए। तो जैसे हमारे पास स्पेसिफिक हीट जो हमारा वाटर का है, वाटर का स्पेसिफिक हीट हम लेते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह आइस का जो हमारा स्पेसिफिक हीट है दैट इज टेकन एज 1/2, दैट्स 0.5, ठीक है। 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और ये हो गया फॉर दीज टू लिक्विड्स। और अगर इसमें आप ऐड करेंगे दैट स्पेसिफिक हीट फॉर दैट स्टीम, ठीक है, स्टीम का भी जो होता है दैट्स इक्वल टू दैट ऑफ आइस, दैट इज 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गया दैट फर्स्ट टाइप ऑफ हीट। व्हेन यू आर गिविंग हीट टू अ सब्सटेंस, यू आर गिविंग हीट टू अ मास बट ओनली इट्स टेंपरेचर चेंज, उसमें स्टेट चेंज नहीं होता है, तो उसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और न्यूमेरिकली स्पेसिफिक हीट होता है Q इक्वल एम एस डेल टी, वेयर एम इज मास, एस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड डेल टी इज द चेंज इन टेंपरेचर। इसका यूनिट एस का होता है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ लिक्विड्स का हमें याद करना पड़ता है, कुछ सब्सटेंसेस का हमें याद करना पड़ता है, न्यूमेरिकल में नहीं दिया गया होता है कभी, तो आपको ये याद होना चाहिए। वाटर का 1 होता है, आइस का होता है 0.5 और स्टीम का भी होता है 0.5। मगर इस पे एक न्यूमेरिकल आगे जो पूछा गया है AIEEE में, तो उस न्यूमेरिकल में जो स्पेसिफिक हीट है ये कांस्टेंट नहीं था वहां पे। ये जो फॉर्मूला मैंने यहां लिखी डेल Q इक्वल एम एस डेल टी, इसमें हम कंसीडर करके चलते हैं दैट स्पेसिफिक हीट इज कांस्टेंट। बट इफ स्पेसिफिक हीट इज नॉट कांस्टेंट, अगर आपका स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट नहीं है, अगर आपका स्पेसिफिक हीट इज नॉट कांस्टेंट, तो मैं यहां पे लिखूं इफ स्पेसिफिक हीट इज नॉट कांस्टेंट, इफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट नहीं है न्यूमेरिकल में, इस पे भी मैं आपको न्यूमेरिकल दिखाऊंगा, दैट इज एस इज सिंपली फंक्शन ऑफ टेंपरेचर, तब जो आपका फॉर्मूला बनता है डेल क्यू, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ एम एस डेल टी फ्रॉम
T1 to T2। तो अगर आपका न्यूमेरिकल में S कांस्टेंट है तो आप सीधे जाइए मल्टीप्लीकेशन ऑफ MS del T से, बट अगर S कांस्टेंट नहीं है, दैट S इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हियर, देन del Q is numerically equal to integration of MS del T, where we integrate it from initial temperature T1 to the final temperature T2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे AIEEE दैट इज JEE में क्वेश्चन पूछा गया है, और इस जो है इस फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन मैंने अपने डिस्कशन में रखा है। तो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ हीट व्हाट वी कॉल एज स्पेसिफिक हीट, जिसमें दो फॉर्म्स मैंने दे दिया आपको। वन इज फॉर कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q is equal to MS del T, but if your specific heat is a function of temperature, that it's not constant, it is having a variation with temperature, then the formula used to calculate in that way, जो हमारा फॉर्मूला बनता है दैट इज del Q is equal to integration of MS del T। उसके बाद दूसरा होता है इसमें, सो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ हीट जिसको आपने स्पेसिफिक हीट नाम दिया। दूसरा होता है हमारा व्हेन द स्टेट ऑफ द बॉडी चेंज, ठीक है। दूसरा होता है व्हेन स्टेट ऑफ द बॉडी चेंज, व्हेन स्टेट चेंज, when state changes। अब स्टेट चेंज जो है हमारा सॉलिड टू लिक्विड हो सकता है या लिक्विड टू गैस हो सकता है। अर्लियर केस में हमने टेम्परेचर जो है राइज की बात की थी, जिसका नाम हमने स्पेसिफिक हीट दिया। अब दूसरा होता है जब स्टेट चेंज होता है, मतलब आपने सबस्टेंस को हीट दी और उसका स्टेट चेंज हुआ, आइस वाटर में चला गया और वाटर जो है वो वेपर में चला गया, उसको हम कहते हैं व्हेन स्टेट चेंजेस। और स्टेट चेंजेस में जो हीट हमारी होती है उसका नाम होता है लेटेंट हीट, ठीक है। We call this heat as latent heat। अब ये latent heat जो है दो टाइप्स की होती है। एक होती है for what we call as fusion, जब आपका जो है आइस जो है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग आइस दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर, मतलब सॉलिड टू लिक्विड। और दूसरा होता है आपका वेपराइजेशन। सेकंड इज वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में क्या होता है, आपका वाटर होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। सो दिस इज व्हाट इज ट्रू फॉर लेटेंट हीट। लेटेंट हीट में जो हम हीट सप्लाई करते हैं वो कन्वर्ट जो है वो स्टेट को चेंज करता है। टेंपरेचर राइज नहीं होता, उस वक्त स्टेट चेंज होता है। तो अब ये दो टाइप्स का होता है, एक फ्यूजन और दूसरा वेपराइजेशन। फ्यूजन में आइस वाटर में कन्वर्ट होता है और वाटर जो है वेपराइजेशन में वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। अब इसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज, इसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज, जो आपने हीट दी वो होती है बराबर m जो सबस्टेंस को दी इनटू LF, वेयर LF इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस, आइस के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है बराबर 80। अब देखिए हो गया कैलोरी पर ग्राम इज द यूनिट, कैलोरी पर ग्राम। बिलीव मी ये वैल्यूज आपको आइस, वाटर और वेपर के लिए याद करने पड़ेंगे क्योंकि कभी न्यूमेरिकल में वही नहीं देता ही नहीं है, तो आपको ये वैल्यूज जुबान याद होनी चाहिए दैट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम। इसी तरह अगर आप यहां पे वेपराइजेशन में जो भी आप हीट देंगे तो जो सबस्टेंस को देंगे जो उसका मास m है तो मल्टीप्लाइड बाय LV, वेयर LV इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का वैल्यू जो है आपको याद होना चाहिए फॉर वाटर एंड इट इज 540, अगेन इट्स कैलोरी पर ग्राम। तो वाटर का आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन याद होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट इज व्हेन स्टेट चेंजेस, मतलब यू आर प्रोवाइडिंग हीट टू अ सबस्टेंस बट दैट इज नाउ गेटिंग कन्वर्टेड, दैट इज नाउ चेंजिंग इट्स स्टेट फ्रॉम आइस टू वाटर व्हाट वी कॉल एज फ्यूजन, या फ्रॉम वाटर टू वेपर व्हाट वी कॉल एज वेपराइजेशन। तो यहां पे जो आप यूज कर रहे हैं LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस इट्स 80 कैलोरी पर ग्राम, और जो यहां आप यूज कर रहे हैं LV दैट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड फॉर वाटर its value is 540 calorie per gram। तो these things are very important before going into the numerical section। तो अभी तक कैलोरीमेट्री में मैंने बोला आपको that it's a science in which we measure heat, ठीक है। इसमें हम हीट को मेजर करते हैं and it's based on a logic that heat lost by one body is equal to the heat gained by another। उसके बाद कुछ हीट्स हमने डिस्कस की जिसमें हमने आपके साथ स्पेसिफिक हीट डिस्कस किया। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट में टेंपरेचर ऑफ द बॉडी चेंज होता है। टेंपरेचर ऑफ द बॉडी चेंज मतलब यू आर प्रोवाइडिंग हीट एंड ओनली दैट हीट जो है उस बॉडी का टेंपरेचर जो है वो चेंज करा देता है। तो उसमें आपका फॉर्मूला बनता है Q इक्वल टू MS del T, बट हियर S is considered to be constant, but if S is a function of temperature that S is a variable then formula is del Q equal to integration of MS del T from T1 to T2। उस पे हम न्यूमेरिकल जो है आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा हीट जो होता है हमारा दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट में जो आप हीट सबस्टेंस को प्रोवाइड करते हो उससे उसका टेंपरेचर राइज नहीं होता, उससे उसका स्टेट चेंज होता है। अब स्टेट दो तरह से चेंज हो सकता है, सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू वेपर। तो सॉलिड टू लिक्विड दैट्स फ्यूजन एंड लिक्विड टू वेपर दैट्स वेपराइजेशन। तो मैंने दो फॉर्मूला इसमें दी और कुछ सबस्टेंसेस का मैंने आपको स्पेसिफिक हीट भी याद करा दिया और लेटेंट हीट भी याद करा दिया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो है अब हम न्यूमेरिकल सेक्शन की तरफ मूव कर सकते हैं। अब जो न्यूमेरिकल सेक्शन में
आपका जो पहला न्यूमेरिकल है दैट इज दिस वन, देख लीजिए अब। देखिए, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड टू वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। यहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड है, तो है ना, हीट्स का आपको पूरा पता होना चाहिए, जैसे स्पेसिफिक हीट और वेपराइजेशन वाली, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट वाली हीट जो हमने डिस्कस की। अब ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमें कितनी हीट प्रोवाइड करनी है 10 ग्राम ऑफ आइस जो है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब यू आर हैविंग एन आइस ब्लॉक एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमसे पूछा गया है कि इसको कितनी हीट हम पंप करें सो दैट ये कन्वर्ट हो जाए टू वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये वेपर में चला जाए और टेंपरेचर उस वक्त का हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे क्वेश्चन को आप जो है ब्लाइंडली करने की गलती बिल्कुल मत करिए। इसको बिल्कुल आप जो है ट्रैक करके चलिए कि पहले कौन सा स्टेप होगा, फिर कौन सा स्टेप होगा, फिर कौन सा स्टेप। तो हर एक स्टेप में हम हीट निकालेंगे, उसमें देखेंगे कि स्टेट चेंज हुआ तो लेटेंट हीट आ जाएगा, और अगर टेंपरेचर चेंज हुआ तो आपका स्पेसिफिक हीट आ जाएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सॉल्यूशन में ऐसे क्वेश्चन को कभी जो है आप विदाउट मेकिंग द स्टेप्स आप सीधे नहीं करेंगे, फिर आपका एरर होना बिल्कुल तय है वहां पे। अब आपका जो स्टार्ट में आपको दिया गया दैट्स आइस, तो मैं यहां पे एक ब्लॉक बनाता हूं, फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा। दैट यू आर हैविंग आइस हियर एंड दैट आइस इज एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका आइस है, ये 10 ग्राम का आइस है और इसका टेंपरेचर है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, अब आपको उसको वेपर पे लाना है, फाइनल वेपर पे लाना, और उसका टेंपरेचर होना चाहिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, जब आइस एट -20 है, पहले आप इसको लाएंगे एट आइस एट दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले आपको -20 से इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो जो स्टेजिंग है -20 से पहले आपको 0 डिग्री पे लाना है। इसके लिए आपको यहां पे आपको हीट देनी पड़ेगी, वो हीट मान लीजिए Q1 है। और मुझे बोलिए आप, इसमें अब क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है? नहीं सर, आइस ही रह रहा है, सिर्फ इसमें राइज इन टेंपरेचर हो रहा है। तो आपको यहां 20 डिग्री का टेंपरेचर देना पड़ेगा -20 से +20 तक लाने में। तो यहां पे जो है आपका स्पेसिफिक हीट, क्योंकि हियर द टेंपरेचर चेंज, स्टेट इज नॉट चेंजिंग, तो मैं लिखूंगा ms del T। न्यूमेरिकल वैल्यूज हम बाद में सबस्टिट्यूट करेंगे, पहले हम देखेंगे कि यहां पे कौन सी हीट हमें लगेगी आइस एट -20 से आइस एट 0 डिग्री पे लाने के लिए। उसके बाद अब आइस एट 0 से ये चला जाएगा वाटर एट 0, आइस एट 0 जो है अब वाटर एट 0 पे जाएगा। तो ये हो गया अब स्टेट चेंज, एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्यूजन। यहां पे भी हमें हीट लगेगी, दैट हीट विल बी इक्वल टू, नाउ इट इज m into LF, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आइस एट 0 जो है, जब आइस 0 पे होता है, जब आप उसको हीट पंप करते हो तो उसका टेंपरेचर अब राइज नहीं होता है, वो स्टेट कन्वर्जन के लिए जाता है। तो दिस इज चेंज ऑफ स्टेट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम आइस टू वाटर, इट विल बी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड Q2 is numerically equal to L into M into LF। देखिए, अगर आप सीधे जंप करेंगे ना तो आप बिल्कुल आपका न्यूमेरिकल गलत होगा। अब वाटर एट 0 जैसे आएगा स्टेट कन्वर्जन के बाद, उसको अब आपको लेना पड़ेगा वाटर एट 100। तो ये आ जाएगा अब वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो आप हीट देंगे उससे इसका राइज इन टेंपरेचर होगा, स्टेट चेंज नहीं होगा। तो यहां पे जो आप हीट दे रहे हैं दैट विल बी Q3, और न्यूमेरिकली वो होगी, क्योंकि यहां राइज इन टेंपरेचर है, स्टेट चेंज नहीं है, वो होगा ms del T, दैट विल बी स्पेसिफिक हीट। अब आपके क्वेश्चन में आपको वेपर चाहिए एट 100 डिग्री, तो आपका लास्ट स्टेप होना चाहिए कि आपका वेपर आना चाहिए, सर वेपर आना चाहिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां स्टेट चेंज हो रहा है ना, वाटर वेपर में आ रहा है, मतलब आप वाटर एट 100 को जब आप हीट पंप करेंगे तो अब वो वेपर एट 100 पे आ जाएगा। तो उस वक्त जो आपकी हीट लगेगी, क्योंकि स्टेट कन्वर्जन है, तो दैट विल बी Q4 एंड विल बी m into LV, latent heat of vaporization। मतलब 10 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री को अगर आपको वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाना है, तो आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें आपके 2 स्पेसिफिक हीट्स आ जाएंगे और 2 लेटेंट हीट्स आ जाएंगे। तो ये आप जब भी न्यूमेरिकल इस सेक्शन से पूछा जाए तो ये डायग्राम बना के आपका जो एरर होने का जो है वहां प्रोबेबिलिटी वो बहुत मिनिमम रहेगा। अब ये Q1, Q2 एंड Q3 एंड Q4 हम निकालेंगे, और फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट, इनका एडिशन विल बी द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, दैट फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड टू वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए आप स्टेप वाइज प्रोसेस में, पहले आप Q1 निकालेंगे। Q1 हो गया ms del T, m जो है आपका 10 ग्राम ऑफ आइस है, तो 10 ms
स्पेसिफिक हीट आइस का मैंने आपको पढ़ाया 1/2 होता है 0.5 और डेल्टी, अब देखिए -20 से 0 पे आपको 20 डिग्री टेंपरेचर चाहिए, तो मुझे बोलिए इट्स 2 टेंस हियर एंड इट विल बी हियर 100 कैलोरी आपको इस स्टेज में चाहिए। मतलब आइस एट -20 को आइस एट 0 पे लाने के लिए आपको 100 कैलोरी हीट चाहिए। उसके बाद स्टेज नंबर 2 दैट इज Q2 इज इक्वल, Q2 में आपका अब जो है दैट इज M इंटू LF, M जो है 10 ग्राम ऑफ दैट आइस, अब जो है आइस में ही अभी मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वो आइस, मैंने आपको बोल दिया था 80, मतलब 800 कैलोरी हीट इज रिक्वायर्ड इन दिस स्टेज। उसके बाद आपका Q3 है, Q3 इज अगेन हियर MS डेल्टी, क्योंकि आइस भी 10 ग्राम होगा और फिर उससे कन्वर्ट होकर वाटर 10 ग्राम का बना, दैट्स 10। अब वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है 1 और डेल्टी जो इस प्रोसेस में लगा दैट इज 100 डिग्री हियर, तो 100, तो इट विल बी हियर 1000 calorie heat will be required in this stage and the last stage is Q4 here, और उसमें आपका जो है that's M into LV, अब M तो 10 ही है और LV latent heat of vaporization of water is 540, earlier मैंने लिखा दिया that will be 5400 calorie। अब इन सारे हीट्स का सम जो है आपको that will give you what is the heat required to convert ice at -20 degree centigrade to vapor at 100 degree centigrade। So Q should be equal Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड प्लस Q4। तो आप इसमें वैल्यू ड्रॉप करिए, Q1 आपका जो है दैट्स 100 प्लस आपका Q2 दैट इज 800 प्लस आपका Q3 दैट इज 1000 और प्लस आपका Q4 दैट इज 5400, तो हो गया 6400 प्लस दिस 900 दैट विल बी 7300 कैलोरी शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इतनी हीट आपको लगेगी दैट आइस एट -20 से वेपर एट 100 डिग्री पे लाने में, तो 7300 कैलोरी शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन कैलोरीमेट्री, जिसमें आपने देखा कि आइस एट -20 से वेपर एट 100 डिग्री पे लाने में आपको 4 हीट्स देनी पड़ी, जिनमें 2 स्पेसिफिक हीट्स है और 2 लेटेंट हीट्स है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बोली आपको, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आइस एंड इसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वाटर एंड आइस आपको जबानी याद होना चाहिए, देन ओनली यू कैन गो फॉर अ न्यूमेरिकल लाइक दिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपने शायद बुक्स में नहीं देखा होगा, बट बिलीव मी अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ आता है आपका कंसेप्ट भी सॉलिड हो जाएगा, जिसको ऐसे टाइप ऑफ न्यूमेरिकल को हम एडवांस्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल कहते हैं, क्योंकि इससे आपका एक तो कंसेप्ट जो है वो सॉलिड बन जाता है और आपके डायमेंशंस खुल जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में, कैलोरीमेट्री में आपके डायमेंशंस खुल जाते हैं कि कैसे हम किसी भी न्यूमेरिकल को फिर उड़ा के रख सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, इफ हीट इज, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर एंड दिस क्वेश्चन says us if heat is supplied at constant rate to ice at -20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब आपके पास आइस जो है वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और ये बोल रहा है इफ हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट रेट, मतलब उस आइस ब्लॉक को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं एट कांस्टेंट रेट, दैट इज हीट सप्लाइड टू द टाइम टेकन, जो है हीट बाय टाइम का रेशो वो हमेशा हम इसमें कांस्टेंट रख रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है फाइंड आउट द टाइम टेकन टू चेंज द टेंपरेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलता है हमें कि हमें बोलिए कितना वक्त लगेगा, फाइंड आउट द टाइम टेकन टू चेंज द टेंपरेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए आपका वाटर यहां पे है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाने के लिए इसको कितना वक्त लगेगा, हीट नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है दैट 0 डिग्री से वाटर को 100 डिग्री पे लाने के लिए जो वक्त रिक्वायर्ड है, जो टाइम रिक्वायर्ड है वो हमें बोल दो। तो ये ऐसा न्यूमेरिकल शायद ही आपने देखा होगा, क्योंकि इसमें हम ज्यादा हीट टेंपरेचर और हीट के रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं। इस न्यूमेरिकल में मैंने टाइम भी इंट्रोड्यूस किया है, इसमें मैंने दैट कांस्टेंट हीट भी दैट हीट इज पंप्ड हियर in a way what we call as constant heat is pumped, constant heat with time is pumped here, that's what is power is constant। तो ये वाला न्यूमेरिकल अगर आपको समझ आता है आप फिर किसी भी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल को आराम से कर सकते हो। अब ग्राफ में मैं आपको चीजें क्लियर कर दूं, ये वाली एक्सिस टेंपरेचर एक्सिस है, ठीक है बच्चों, ये वाली एक्सिस आपका टेंपरेचर है, दैट्स व्हाई इट इज हियर -20 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां आइस था क्योंकि स्टार्ट में आपका आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिर ये 0 डिग्री, फिर 100, और ये वाली एक्सिस जो है आपकी टाइम की एक्सिस है। पहले आप ग्राफ को अच्छी तरह से समझ लीजिए, मैं इसमें आपको कंसेप्ट बिल्ड करूंगा, इसकी थ्योरी आपको समझाऊंगा, उससे आपके डायमेंशन जो है बढ़ जाएंगे इन केस ऑफ कैलोरीमेट्री। इस ग्राफ को हम एक बार अच्छी तरह से रीड करते हैं कि ये ग्राफ हमें क्या बोल रहा है। देख लीजिए, इट्स अ टेंपरेचर वर्सेस टाइम एक्सिस। तो आपका आइस जो है यहां पे इनिशियली यू आर हैविंग एट
आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कॉर्नर जो है आपका, इस पे आपका एक आइस है, आइस क्यूब है, जिसका आपका कितने ग्राम का वो नहीं दिया है, चलिए मास भी नहीं दिया, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस है। तो अगर आप आइस को हीट देंगे बच्चों, जैसे आप उसको हीट देंगे तो आइस एट -20 से वो पहला स्टेज होगा, उसको वो आएगा आइस एट 0। तो इसमें राइज इन टेंपरेचर होगा, है ना, दैट इज व्हाट वी कॉल एज स्पेसिफिक हीट, दैट ओनली टेंपरेचर विल चेंज, स्टेट विल नॉट चेंज। तो आइस एट -20 से आप उसको पहले आइस एट 0 पे लाएंगे, दैट इज व्हाई इट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस फेज में ये सॉलिड रहेगा, दैट्स व्हाई इट्स क्लियर हियर कि ये सॉलिड रहा, दैट आइस एट -20 से जो आपने हीट पंप की और आइस एट 0 तक लाने में ये स्टेट चेंज नहीं हुआ, यहां राइज इन टेंपरेचर हुआ। उसके बाद अब आइस एट 0 पे है आपका, उसको अब आप आइस एट 0 को अब जब फर्दर हीट देंगे तो वो वाटर एट 0 पे आ जाएगा ना, आइस एट 0 अब कन्वर्ट हो जाएगा वाटर एट, तो इसमें स्टेट चेंज होगा। तो आइस एट 0 जो है वो वाटर एट 0, इसमें टेंपरेचर राइज नहीं हो रहा है ना, टेंपरेचर इज रिमेनिंग कांस्टेंट हियर, क्योंकि यहां स्टेट कन्वर्जन होता है, जब स्टेट का कन्वर्जन होता है तब टेंपरेचर राइज नहीं होता है। तो आइस एट वाटर एट 0, अब ये आइस एट 0 है क्योंकि सॉलिड ही है पहले, अब ये वाटर एट 0 पे आया, इस स्टेज में टेंपरेचर राइज नहीं हुआ, इस स्टेट में क्या हुआ बच्चों, इस स्टेट में मेल्टिंग हुई और सॉलिड जो है वो लिक्विड में आ गया। अब वाटर एट 0 से आप उसको फर्दर हीट जब देंगे वो वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा, वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अब ये जो है फिर आप जब फर्दर हीट देंगे वाटर एट 100 को, अब आप जो है जब हीट देंगे तो वो वेपर एट 100 पे आ जाएगा, उस स्टेज में भी टेंपरेचर राइज नहीं होगा, और फिर ये कंटिन्यूअसली जब आप हीट देंगे तो वो गैसियस स्टेट में आएगा और फिर ये कंटिन्यूअसली बढ़ जाएगा टेंपरेचर, ठीक है। तो ये होगी स्टेजिंग कि आइस एट -20, आइस एट 0, आइस एट 0, वाटर एट 0, वाटर एट 0, वाटर एट 100, टेंपरेचर राइज विल टेक प्लेस, द वाटर एट 100 विल बी इक्वल टू वेपर एट 100, तो इसमें राइज इन टेंपरेचर नहीं होगा और फिर गैसियस स्टेट में कंटिन्यूअसली टेंपरेचर राइज होगा। तो ये हो गया आपका इसमें थ्योरी इन्वॉल्वड कि इस ग्राफ को हम कैसे रीड करते हैं, और अब आपको समझ आया होगा कि दो स्टेजेस ऐसे हैं जिनमें टेंपरेचर राइज हुआ तो स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट आ जाएगा, और दो स्टेजेस ऐसे इसमें जिसमें आपका कन्वर्जन ऑफ स्टेट हुआ सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। अब इस न्यूमेरिकल में जो हमसे पूछा गया है वो क्या है सर, तो इतना ग्राफ में आपको क्लियर जो है क्लियरली दिख रहा है। यहां पे टाइम इसने दिया है T0, यहां पे जो टाइम जो पॉइंट ए है इसका टाइम T0 दिया है, और जो पॉइंट बी है इसका टाइम दिया है T0 + 8 मिनट्स, और हमसे क्या पूछ रहा है अब ये आप देख लीजिए, इफ हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट रेट, तो मतलब आप हीट जो सप्लाई कर रहे हैं, वेरी एडवांस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, जो अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाए ना तो आप फिर कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैलोरीमेट्री में कर सकते हो। इफ हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट रेट, जैसे वो न्यूमेरिकल में बोलता है इफ हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट रेट, मतलब हीट बाय टाइम, heat divided by time is equal to constant here. That is what is the meaning of that statement, that if heat is supplied at constant rate, heat with respect to time is equal to constant. अब मुझे बोलो, heat is energy, it's energy per unit time that is constant, means power in this numerical is constant. तो इस क्वेश्चन में जैसे वो बोल रहा है that heat is supplied, that heat is supplied at constant rate, मतलब वो कह रहा है कि इस numerical में power is constant because heat is energy with respect to time, its rate is constant, when rate is constant means power is constant. ये हो गया इसका आधा स्टेटमेंट। तो if heat is supplied at constant rate to ice at -20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आइस का ब्लॉक है आपके पास जिसका टेंपरेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपने उसको हीट या पावर कांस्टेंट रेट पे पंप किया। फाइंड आउट द टाइम टेकन, आपको बोल रहा है कि आप टाइम कैलकुलेट करके दो टू चेंज द टेंपरेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका वाटर ये है ना, योर वाटर इज हियर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वाटर हियर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां से यहां जाने में इसको कितना वक्त लगेगा, दैट इज व्हाट इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। जब बच्चा इस न्यूमेरिकल को पढ़ता है उसको फिर पहले 8 से 10 मिनट लगते हैं इसको समझने में, और फिर जब वो समझता है तब तक आपके 4 न्यूमेरिकल्स का वक्त जो है वो जाया होता है। मगर मैं आपको ऐसी टेक्निक दूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जिससे एक तो आपके कंसेप्ट्स भी बिल्ड होंगे, और इस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जो है जब भी आप एग्जाम में देखोगे आज से ऑनवर्ड्स
आप उस न्यूमेरिकल पे जैसे नजर पड़ेगी तो आप मुस्कुराओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो ये दिखने में डरावना है, मगर जब इसको इस पे कंसेप्ट यूज किया जाए और उसको करने की कोशिश की जाए तब ये बहुत ही अच्छा और जबरदस्त क्वेश्चन है। देख लीजिए, अब आपसे पूछा जा रहा है कि वाटर एट 0 से वाटर एट 100 तक जो वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, वो कितना होगा? दैट इज आवर क्वेश्चन। तो इसमें इस टाइम इस एक्सिस को ऐसे प्लॉट किया गया है कि ये टाइम t0 है, यहां पे ये टाइम है t0 प्लस 8 मिनट्स, मतलब यहां से यहां तक जो वक्त लगा है दैट इज 8 मिनट्स, दैट इज गिवन। तो यहां से यहां तक जो वक्त लगा है दैट्स 8 मिनट्स। हमसे पूछ रहा है कि यहां से यहां मतलब B से C जाने में जो टाइम लगा वो कितना है। तो ये t0 और t0 प्लस 8 देने का मतलब कि ये जो आइस एट 0 है वो वाटर एट 0 में आता है 8 मिनट्स। अब वाटर एट 0 से वाटर एट 100 में लाने में कितना वक्त लगेगा? सर ऐसा क्यों दिया है? देखिए ऊपर कंसेप्ट में दिया है दैट हीट बाय टाइम इज कांस्टेंट, पावर इज कांस्टेंट। तो इसका यह मतलब है चाहे आप इंटरवल ए बी लो या इंटरवल बी सी लो, इसमें हीट बाय टाइम कांस्टेंट होगा, बिकॉज ऐसा न्यूमेरिकल में लिखा है दैट पावर इज कांस्टेंट। तो आप इंटरवल ए बी को कंपेयर करो इंटरवल बी सी के साथ, इंटरवल ए बी में टाइम दिया है, इंटरवल बी सी में खुद टाइम बाहर आ जाएगा। तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए जगह जो है मैं यहीं पे लिख देता हूं सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू पीपल। तो दैट जो है इसमें मैं ऐसे लिखूंगा दैट इंटरवल ए बी को हम बी सी के साथ कंपेयर करेंगे। इंटरवल ए बी ही क्यों लेंगे आप? सर आप इंटरवल ओ ए क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इसमें टाइम दिया गया है और इसके साथ कंपैरिजन करने पे हमें वहां का टाइम जो है आसानी से बाहर आ सकता है। तो मैं लिखूंगा दैट एज पर दिस कंसेप्ट हीट बाय टाइम इज कांस्टेंट। तो मैं लिखूंगा इस इंटरवल का हीट बाय टाइम, तो मैं लिखूंगा इट इज डेल क्यू इंटरवल ए बी डिवाइडेड बाय डेल टी। द इंटरवल हियर इज अगेन ए बी। तो दिस इज हीट ऑफ दिस इंटरवल टू द टाइम ऑफ दिस interval should be equal heat of this interval, that is del q bc divided by del t bc। ठीक है, ऐसा कैसे आपने सीधे लिख दिया? सर ऐसा मैंने as per the question लिखा that heat by time is constant। तो अगर इस इंटरवल का हीट बाय टाइम इस इंटरवल के हीट बाय टाइम के साथ कंपेयर किया जाए तो वो न्यूमेरिकली कांस्टेंट होना चाहिए। अब ए बी में आप मुझे बोलिए, देखिए ए बी में स्टेट चेंज नहीं हुआ है ना, स्टेट चेंज हुआ है ना, आइस एट 0 वाटर एट 0 पे है, इसमें टेंपरेचर राइज नहीं हुआ। जब आपका स्टेट चेंज हुआ तो इसमें लेटेंट हीट लगेगा, तो इसमें जो हीट लगेगी दैट्स m into L एंड दिस इज सॉलिड टू लिक्विड दैट इज फ्यूजन है ना, L into F डिवाइडेड बाय डेल टाइम इन द इंटरवल ए बी दैट इज क्लियरली 8 मिनट्स हियर। तो हम मिनट्स ही रखेंगे और आंसर मिनट्स में हमारा। अब BC में आप जाइए, BC में राइज इन टेंपरेचर हो रहा है, वाटर एट 0 वाटर एट 100 पे आ रहा है। अब जब टेंपरेचर राइज हो रहा है तो स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट है, तो मैं लिखूंगा ms del t डिवाइडेड बाय दैट टाइम, वही तो मुझे निकालना है, दैट इज del t, इट इज BC। दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। अब इस न्यूमेरिकल में जब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो मैंने बोला उसने मास भी नहीं दिया है। मास इसलिए नहीं दिया है क्योंकि मास और मास यहां कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस आपको पता है दैट्स 80 डिवाइडेड बाय 8। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको पता है 1, और टेंपरेचर राइज 0 से 100 में जाने में 100 है डिवाइडेड बाय del t, देन इट इज BC। अब मुझे बोलिए इट्स 8 10 80, 0 0 कैंसिल आउट होगा, del t BC जो है दैट इज टाइम इंटरवल दैट जो B to C इंटरवल में लगेगा दैट विल बी न्यूमेरिकली इक्वल हियर 10 मिनट्स। सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 10 मिनट्स इज आंसर। देख लीजिए अब आप देखिए आपने कितने स्टेप्स में, 1 2 और फिर न्यूमेरिकल, तो मतलब 2 या 3 स्टेप्स में इस न्यूमेरिकल को आपने सॉल्व किया। दिखने में इतना लंबा न्यूमेरिकल, इतना बड़ा न्यूमेरिकल के बच्चे छोड़ के आते हैं, और अगर आपने इसको अपने अपने स्टडीज के दौरान जो है अपने 11th और एंट्रेंस में ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है तो बिलीव मी आप एंट्रेंस में ये क्वेश्चन छोड़ के ही आओगे। मगर आज से अब आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ऐसे न्यूमेरिकल को देख के डर नहीं लगना चाहिए। ये तो न्यूमेरिकल से भी आसान है जिनमें आपको थ्योरेटिकल कांसेप्ट्स दिए जाते हैं, बट ग्राफिकली जब चीजें प्लॉट होती है तो बहुत सारी चीजें ग्राफ में ही दी जाती है, उससे हमारा न्यूमेरिकल और आसान हो जाता है। सो दिस इज हाउ टू गो फॉर अ न्यूमेरिकल लाइक दिस, जिसमें अब आपने वाटर एट 0 से वाटर एट 100 में कितना वक्त लगेगा दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 10 मिनट्स। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ अब जो क्वेश्चन है हमारा दैट इज, देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका AIEEE में पूछा गया है।
यही था वो क्वेश्चन जिसमें आपका स्पेसिफिक हीट इज नॉट कांस्टेंट, दैट स्पेसिफिक हीट हियर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दैट स्पेसिफिक हीट इज A प्लस BT। तो ये न्यूमेरिकल AIEEE में पूछा गया और इसकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी रहती है आपके नीट में पूछने की। ऐसे तो ये खास न्यूमेरिकल नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन बेस्ड कंसेप्ट ही है, मगर इसका अच्छा खासा जो है ये जो कंसेप्ट इन्वॉल्वड है कि आपका स्पेसिफिक हीट जब कांस्टेंट है तो कौन सी फॉर्मूला यूज होती है, और जब स्पेसिफिक हीट आपका जो है वेरिएबल हो, टेंपरेचर का फंक्शन हो, तब कैसे किया जाए। तो स्पेसिफिक हीट जब कांस्टेंट है तो वो तो हम हर दिन करते हैं MST, जैसे अभी हमने दो न्यूमेरिकल्स के उनमें सब मैंने स्पेसिफिक हीट का वैल्यू ड्रॉप किया और आपने क्वेश्चन किया। ये एक ऐसा डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन है जिसमें स्पेसिफिक हीट इज नॉट कांस्टेंट बट इट्स अ वेरिएबल फंक्शन ऑफ टाइम। तो इस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल भी कैसे किया जाता है वो हम यहां देख लेते हैं। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू पीपल। नो डाउट मैंने यहां पे इस अपने थर्मोडायनेमिक्स एंट्रेंस JEE नीट, क्योंकि आपका टाइम भी बहुत कम था एंट्रेंस के लिए, मैंने बहुत कम न्यूमेरिकल्स दिखाए होंगे, बट सारे बिलीव मी सारे न्यूमेरिकल जो भी मैंने यहां पे आपके साथ डिस्कस किए दे आर क्वालिटी एंड वो ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जिनसे बाकी न्यूमेरिकल्स को हिट किया जा सकता है। दैट इज व्हाट डू मीन बाय एंट्रेंस, है ना। क्वालिटी मैटर्स यार, नॉट क्वांटिटी। अब क्वेश्चन जो है, हीट इज सप्लाइड टू सबस्टेंस ऑफ मास m at such that its temperature changes from T to T2 twice of temperature। तो आपने हीट सप्लाई की एक मास m को such that उसका टेंपरेचर चेंज हुआ from T to T, given specific heat capacity is this। तो यहां जैसे स्पेसिफिक हीट आ गया तो वो वेरिएबल है, कैलकुलेट हीट सप्लाइड। तो इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, इसको हम करेंगे और फिर फाइनली हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि स्पेसिफिक हीट वेरिएबल है सर, तो आपने हमें पढ़ाया दैट डेल Q इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ ms then dt from T1 to T2, क्योंकि जब भी आपका स्पेसिफिक हीट फंक्शन हो टाइम का, टेंपरेचर का वेरिएबल हो, तब इस फॉर्मूला से हम हीट निकालते हैं। चलिए वेरिएबल्स इसमें ड्रॉप करते हैं। तो डेल Q इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ m तो कांस्टेंट है तो रखिए फिलहाल इधर ही, s का वैल्यू भी इसमें ड्रॉप करिए, दैट इज A प्लस इट इज BT, देन ये आ गया इसका, देन मल्टीप्लाइड बाय dt फ्रॉम टेंपरेचर T1 to T2। तो इनिशियल टेंपरेचर इज T एंड फाइनल इज 2T, सो इट इज T to 2T। अब इंटीग्रेशन तो आसान है, देखिए डेल Q इज इक्वल m तो पहले ही कांस्टेंट वो बाहर करिए आप, और फिर एक लॉन्ग ब्रैकेट, अब इंटीग्रेशन होगी ADT की, तो ADT की भी इंटीग्रेशन होगी फ्रॉम T to T, और प्लस इंटीग्रेशन होगी BT dt की, एंड ये जो है ये भी होगी फ्रॉम T to 2T। दिस इज इंटीग्रेशन कंसेप्ट और आपने ये अच्छे तरह से पढ़ा होता है। अब डेल Q इज इक्वल m तो पहले बाहर है, फिर एक ब्रैकेट है इधर, देखिए a बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt बच्चों होता है t, है ना, और अपर लिमिट इज 2t माइनस t, दैट इज ओनली t हियर। तो यहां बचेगा लिमिट ड्रॉप करने के बाद t प्लस, अब देख लीजिए b इज कांस्टेंट हियर, b विल कम आउट हियर, तो b बाहर आ गया। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ t dt होता है t स्क्वायर बाई 2, तो 2 को भी बाहर लाइए, अब t स्क्वायर बचा। अब t स्क्वायर की लिमिट्स, अपर लिमिट हो गया 4t स्क्वायर माइनस हो गया t स्क्वायर, दैट्स ओनली 3t स्क्वायर, तो यहां बचा 3t स्क्वायर। अब आप इसको आप अरेंज करिए, दैट डेल Q इज इक्वल इट इज MAT प्लस 3 टाइम्स MBT स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। दिस विल बी द हीट गिवन फॉर अ क्वेश्चन लाइक दिस। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज इसमें स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट नहीं था, इट्स अ फंक्शन ऑफ टेंपरेचर, और जब भी स्पेसिफिक हीट वेरिएबल हो तब उसका प्रोसीजर हीट कैलकुलेट करने का इंटीग्रेशन होता है। कंसेप्ट मैंने अर्लियर पढ़ा दिया और उस पर न्यूमेरिकल जो है ये एंट्रेंस में पूछा गया। उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा, दैट इज क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ अब जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें डिस्कस करनी है, देन ओनली वी कैन डिस्कस जो हमने फर्दर क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं, तो उनके लिए जो है पहले व्हाट डू यू मीन बाय अगेन। तो हमारा जो चैप्टर था, जो हमारा टॉपिक था आज का, दैट्स कैलोरीमेट्री, और कैलोरीमेट्री का मैंने जो प्रिंसिपल आपको बोल दिया ना, तो ये फिर से मैं कैलोरीमेट्री पे वापस आ गया। देखिए आप, क्योंकि फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कैलोरीमेट्री में होता क्या है, एक्चुअली आपके पास कैलोरीमीटर होता है। कैलोरीमीटर होता क्या है, कैलोरीमीटर होता है एक कॉपर दैट कंटेनर, इट्स अ कॉपर कंटेनर। देख लीजिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होगा कैलोरीमीटर क्या होता है। कैलोरीमेट्री दे नो दैट इट इज मेजरमेंट ऑफ हीट। व्हाट इज कैलोरीमीटर, अगर हम ऐसा बच्चों से क्लास में पूछते हैं ऑफलाइन क्लासेस में कि व्हाट इज कैलोरीमीटर, तो उनको बिल्कुल पता नहीं होता। ये कॉपर कंटेनर होता है एंड इट इज लेमिनेटेड विद व्हाट वी कॉल एज एन इंसुलेटर। इसको इंसुलेटर से हमने ये लेमिनेट किया होता है और अंदर ये कॉपर का कंटेनर होता है, तो इट इज कॉपर कंटेनर, ठीक है, कॉपर कंटेनर एंड देन इट इज इंसुलेटेड विद एन इंसुलेशन सो दैट
से हीट लीक आउट ना हो जाए। कैलोरी मीटर की मैं बात कर रहा हूं। अब इस कैलोरी मीटर में मान लीजिए आपने वाटर रखा है, ठीक है, आपने जैसे इसमें वाटर रखा है एंड दैट इज एट लो टेंपरेचर, ठीक है, वो उसका आपने उसको हीट अभी दी नहीं है आपने, वो बिल्कुल आपने रूम टेंपरेचर पे। अब आपने एक हीटेड ऑब्जेक्ट लाया, तो आपने एक हीटेड ऑब्जेक्ट लाया, आपने जैसे एक हीटेड ऑब्जेक्ट लाया जिसमें कुछ हीट है, जैसे वो इसमें जाएगा तो वो हीटेड ऑब्जेक्ट अपना हीट लॉस करना स्टार्ट करेगा। जैसे वो हीट लॉस करना स्टार्ट करेगा तो वाटर वो हीट गेन करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि हीटेड ऑब्जेक्ट इज एट हायर टेंपरेचर एंड वाटर हियर इज दैट लिक्विड इज एट लोअर टेंपरेचर। वाटर जरूरी नहीं, कोई भी लिक्विड, तो ये हीट लॉस करेगा और ये गेन करेगा। दैट्स व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, दैट हीट लॉस्ट बाय हीटेड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्डर ऑब्जेक्ट। जो हीट लॉस करता है हीटेड ऑब्जेक्ट, वो एक कोल्डर ऑब्जेक्ट उसको गेन करने की कोशिश करता है। अब क्योंकि यहां लॉस ऑफ हीट नहीं होता है, तो जितना ये लॉस करेगा उतना ये गेन करेगा और फाइनली दे विल रीच टू अ टेंपरेचर दैट्स कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम टेंपरेचर। क्योंकि अब जब ये लॉस करेगा, ये गेन करेगा, तो फाइनली वो एक ऐसे स्टेज पे आएंगे जिस वक्त उनका टेंपरेचर जो होगा वो इक्विलिब्रियम टेंपरेचर कहलाता है। अब इसको जब हम 11th में पढ़ाते हैं, 11th में चूंकि हमारे पास है ना डेरिवेशंस के लिए टाइम ही टाइम होता है, एंड दैट इज व्हाट इज आस्क्ड एज पर बोर्ड पर्सपेक्टिव ही पूछा जाता है, वो आपको डेरिवेशन पता होनी चाहिए। बट एंट्रेंस डजंट मीन डेरिवेशन, हियर इट मींस कांसेप्ट एंड देन यूजिंग दैट इन अ वेरी शॉर्टेस्ट वे सो दैट आपका न्यूमेरिकल कम से कम टाइम में आपका सॉल्व हो जाए। अब यहां पे क्या करते हैं हम, इसने कितनी हीट लॉस की, उसके बाद इसने कितनी गेन की। अब यहां सिर्फ वाटर ही, यहां लिक्विड ही कहां गेन कर रहा है, कॉपर भी तो गेन कर रहा है, तो एक लॉस कर रहा है, ये लिक्विड गेन कर रहा है, कॉपर का कंटेनर भी गेन कर रहा है, तो एक लॉस कर रहा है, दो गेन कर रहे हैं। अब उसने कितना लॉस किया, फिर उस लिक्विड ने कितना गेन किया, उस कंटेनर ने कितना गेन किया, इसको डिराइव करते करते आपको फिर पूछा जाता है इक्विलिब्रियम टेंपरेचर बोलो। अब इन बॉडीज का जो इक्विलिब्रियम टेंपरेचर है, ये जो तीन बॉडीज है, या अगर कॉपर गेन नहीं करता, ये लिक्विड ही गेन करता, दो बॉडीज है, तो इनका इक्विलिब्रियम टेंपरेचर हमें बोल दो। अब इसके लिए डेरिवेशन का हमारे पास वक्त नहीं है, मैं आपको इसमें एक स्मार्ट ट्रिक देता हूं, दैट इज टी इक्विलिब्रियम, दैट इज व्हाट इज फॉर एंट्रेंस। टी इक्विलिब्रियम इज समेशन ऑफ MST डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ MS। ये आपको हमेशा बचाएगा टू अवॉइड दोज लेंथी कैलकुलेशंस। दैट इक्विलिब्रियम टेंपरेचर फॉर क्वेश्चंस लाइक दिस, जिसमें आप एक चीज का ख्याल रखेंगे, इसमें स्टेट चेंज नहीं होता है, इसमें स्टेट चेंज नहीं होता है। इसमें मैंने नहीं बोला आइस कन्वर्ट हुआ वाटर में, वाटर कन्वर्ट हुआ वेपर में। इसमें क्या हुआ, इसमें सिर्फ इसने लॉस किया हीट और इसने गेन किया हीट, इसमें कन्वर्जन ऑफ स्टेट नहीं होता है। कन्वर्जन ऑफ स्टेट के लिए मैं और एक चीज आपको पढ़ाऊंगा और उस बेसिस पे मैं आपको अलग न्यूमेरिकल दिखाऊंगा। ये उन क्वेश्चंस के लिए वैलिड है जिनमें स्टेट चेंज नहीं होता है। तो बार बार मैं बोल रहा हूं, स्टेट चेंज अगर होता है तो इस कंसेप्ट से नहीं होगा। स्टेट चेंज के लिए क्या करेंगे सर, उसका कंसेप्ट मैं आपको अभी दूंगा और फिर उस पे भी न्यूमेरिकल करेंगे। तो इन क्वेश्चंस में जिनमें स्टेट चेंज नहीं होता, इक्विलिब्रियम टेंपरेचर होता है, समेशन ऑफ MST, M इज मास, S इज स्पेसिफिक हीट एंड T इज टेंपरेचर ऑफ ईच इंडिविजुअल जो है हीटेड ऑब्जेक्ट, देन अनदर ऑब्जेक्ट जो कोल्डर था, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ MS। तो ये एक बिल्कुल एक स्मार्ट ट्रिक है जिससे आप क्वेश्चन को बिल्कुल जल्दी जो है उड़ा सकते हो। तो ये हो गया आपका व्हाट इज कैलोरीमेट्री, दैट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट। इट इज बेस्ड ऑन द लॉजिक दैट हीट लॉस्ट बाय वन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय अनदर। और फिर हमसे पूछा जाता है कि इक्विलिब्रियम टेंपरेचर कितना होगा। इक्विलिब्रियम टेंपरेचर के लिए अब इसने कितना हीट लॉस किया, इसने कितना गेन किया, फिर इसने कितना गेन किया, इक्वेशंस बनाते बनाते फिर फाइनली हमें इक्विलिब्रियम टेंपरेचर आ जाता है। और वो इक्विलिब्रियम टेंपरेचर मैं उसके लिए आपको ये याद करने के लिए बोलता हूं कि इक्विलिब्रियम टेंपरेचर होता है समेशन ऑफ MST डिवाइड बाय समेशन ऑफ MS, बट दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली इफ देयर इज नो चेंज इन स्टेट। दैट शुड बी क्लियर इन द न्यूमेरिकल। जैसे इस पे मैं आपको एक न्यूमेरिकल दिखाऊंगा और वो न्यूमेरिकल है दिस थिंग, ठीक है। So this is our numerical. देखिए, a liquid of mass m and specific heat C is heated to a temperature T. Another liquid of mass. चलिए, इसमें जब भी आप सॉल्यूशन पे जाएंगे तो आप लिक्विड्स को अलग अलग बनाइए सो दैट आपको बार बार जो है डाटा ना स्कैन करना पड़े। एक ही बार उसको स्कैन कर दीजिए सो दैट फिर इसमें न्यूमेरिकली इसमें हम ड्रॉप करें। देखिए, a liquid of mass m, तो लिक्विड का मास m है, स्पेसिफिक हीट उसका C है, is heated to a temperature T, तो ये लिक्विड 1 है। Another liquid of mass m/2, तो दूसरा लिक्विड जो है उसका मास आपको दिया गया है m/2 एंड स्पेसिफिक हीट उसका 2C है, is heated to a temperature 2T। तो ये दो लिक्विड्स की कहानी है। If these two liquids are in mixture, are mixed है ना, if these two liquids are mixed, तो this is here mixed actually। तो if these two liquids are mixed, the resulting temperature of the mixture is, तो अगर इन दो को मिक्स किया जाए तो जो इनका इक्विलिब्रियम टेंपरेचर होगा या इस मिक्सचर का जो टेंपरेचर होगा वो कितना होगा। तो ये हमारे ऑप्शंस है और दिस इज द क्वेश्चन। अब मुझे
बोली, इस क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया स्टेट चेंज होता है। अगर स्टेट चेंज होता है तो डिफरेंट कंसेप्ट, उसको हम आइस वाटर सिस्टम कहते हैं, उस पे भी मैं आपको न्यूमेरिकल दिखाऊंगा और वो कंसेप्ट भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में दो लिक्विड है आपके पास जिनका मास, स्पेसिफिकेट एंड टेंपरेचर दिया गया है। टेंपरेचर इसका T है, इसका 2T है। जब इनको मिक्स करेंगे, सीधी सी बात है, ये कुछ टेंपरेचर लॉस करेगा, ये कुछ गेन करेगा और फिर इक्विलिब्रियम टेंपरेचर आ जाएगा और हमसे पूछा गया है वो इक्विलिब्रियम टेंपरेचर कितना होगा। क्योंकि मैंने आपको अभी एक स्मार्ट ट्रिक दे दी, दैट इज इक्विलिब्रियम टेंपरेचर सर होता है बराबर समेशन ऑफ MST डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ MS। चलिए अब हम वैल्यू ड्रॉप करते हैं सो दैट आपको फॉर्मूला समझ आए कैसे यूज करनी होती है। समेशन ऑफ MST हो गया फर्स्ट लिक्विड का MST, तो M उसका मास है, S उसका स्पेसिफिकेट C है और उसका टेंपरेचर T है, प्लस समेशन होता है ऐड। अब दूसरे लिक्विड का मास है M/2, स्पेसिफिकेट उसका दिया है बच्चों 2C और उसका टेंपरेचर जो दिया गया है दैट इज 2T। तो ये हो गया समेशन ऑफ MST डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ MS। फर्स्ट लिक्विड का ओनली M इनटू स्पेसिफिकेट, दूसरे लिक्विड का ओनली मास दैट्स M/2 इनटू स्पेसिफिकेट दैट इज ट्वाइस ऑफ C। तो ये हमने डाटा जो है फॉर्मूला में डाल दिया। अब आप कैंसिलेशन करिए, देखिए 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचा MST, फिर है और एक MST, तो इट इज MCT प्लस यहां बचा ट्वाइस, एक 2 बचा है, इट्स 2MCT डिवाइडेड बाय इट इज MC प्लस हियर MC, इट इज ट्वाइस ऑफ MC। देखिए MC ऊपर कॉमन आ जाएगा और इस MC के साथ कट जाएगा, इट इज T प्लस 2T इज 3T डिवाइडेड बाय 2 शुड बी द इक्विलिब्रियम टेंपरेचर एंड दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये होना चाहिए इक्विलिब्रियम टेंपरेचर 3T/2 शुड बी द आंसर। तो 3T/2 फोर्थ ऑप्शन। ये हो गया बच्चों कि कैसे एक न्यूमेरिकल को मिनिमम टाइम में सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको उसका कंसेप्ट क्लियर है कि स्टेट चेंज नहीं होता तो इक्विलिब्रियम टेंपरेचर हमेशा होता है बराबर समेशन ऑफ MST डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ MS। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज अनदर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल हियर। तो ये जो है इसमें देख लीजिए, इसमें आप स्टेट चेंज हो रहा है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एंड दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, इस पे आप 2-4 न्यूमेरिकल्स में आपको असाइनमेंट देता हूं सो दैट यू कैन प्रैक्टिस देम और फिर आपकी एक अच्छी स्पीड बन जाएगी। मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाऊंगा, इस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाए। तो आज जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स किए दे आर क्वालिटी न्यूमेरिकल्स और उनसे आपका कंसेप्ट जो है वो जो है उसके डायमेंशंस ऐड हुए होंगे उन कंसेप्ट्स में एंड यू कैन देन सॉल्व every type of question which can be asked in your entrance. Now 2 kg of ice, तो ये आप आराम से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है। 2 kg of ice at -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपके पास एक आइस ब्लॉक है जिसका मास दिया गया है 2 kg इज एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्सड विद 5 kg ऑफ वाटर। आपने इसको 5 kg ऑफ वाटर के साथ मिक्स किया। तो एक स्टेट है सॉलिड आइस और दूसरा स्टेट है लिक्विड 5 kg ऑफ वाटर और वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर क्या पूछा गया, देन फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर वुड, फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर हमसे पूछा गया, फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर वुड बी। फिर आपको स्पेसिफिक हिट्स एंड लेटेंट हिट्स दी गई है, अगर नहीं भी देता तब भी हमें याद थी, ऐसा मैंने आपको बोल दिया। तो ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, देखो इसमें आपके पास आइस है 2 kg का, तो वो -20 पे है, फिर 5 kg का वाटर है वो 20 डिग्री पे है। जैसे आप मिक्स करोगे, सीधी सी बात है, वाटर विल लॉस द हीट देयर, जैसे वो लॉस करेगा तो आइस तो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आइस जो मेल्ट होगा, अब आइस कितना मेल्ट होगा, फॉर एग्जांपल आपको मास दिया गया है 2 kg, अब आपने जब उसको 20 डिग्री वाटर ऐड कर दिया तो आइस विल जो है स्टार्ट मेल्टिंग बिकॉज वाटर विल लूज द हीट देयर। तो जब आइस मेल्ट होगा तो वाटर तो कुछ अमाउंट और ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए पूछा गया कि अगर इनिशियली 5 kg का वाटर है, अब जो वाटर होगा मिक्सचर में वो कितना होगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसको हम आइस वाटर सिस्टम कहते हैं। और आइस वाटर सिस्टम के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए मैं आपको एक तरीका ऐसा दूंगा जिसमें आप फॉर्मूला डिपेंडेंसी पे नहीं आएंगे, आप एक कंसेप्ट से ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। मैंने देखा है ऑफलाइन क्लासेस में, जब क्लासेस में हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बच्चों के साथ, तो वो एक लंबी फॉर्मूला यूज करते हैं, बहुत लंबी फॉर्मूला, और उनको पता ही नहीं होता हम क्यों यूज कर रहे हैं। हमसे पूछा क्या गया, हमसे इक्विलिब्रियम टेंपरेचर पूछा गया है, तो यहां तो नहीं पूछा इक्विलिब्रियम टेंपरेचर, हमसे यहां पे फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर पूछा गया है मिक्सचर में। तो मैं आपको इक्विलिब्रियम टेंपरेचर भी इसमें निकाल के दूंगा, मैं आपको फाइनल हीट भी निकाल के दूंगा इस न्यूमेरिकल में, मैं आपको इसमें फाइनल मास ऑफ वाटर भी निकाल के दूंगा और फाइनल मास ऑफ आइस अगर कुछ लेफ्ट होगा उसका भी जो हम कैलकुलेशन करेंगे। तो इट्स दैट ब्रॉड स्पेक्ट्रम न्यूमेरिकल जिससे आपके हर एक कंसेप्ट में जो है एडिशन होना चाहिए। अब इस न्यूमेरिकल में जब भी आइस वाटर सिस्टम हो बच्चों, तो मैं यहां पे लिखूं जब भी आपका आइस वाटर सिस्टम हो, जब भी आपके पास आइस वाटर सिस्टम बेस्ड न्यूमेरिकल्स हो, तो इनकी की होती है कि हम इनको एक
दैट स्टैंडर्ड पॉइंट की तरफ उनको मूव करते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड रेफरेंस की तरफ मूव करते हैं। स्टैंडर्ड रेफरेंस की तरफ मूव करने का क्या मतलब होता है? देखिए, आइस एट -20 डिग्री है, तो कॉमन सेंस कहता है कि आइस को हीट देना पड़ेगा। जब आप आइस को हीट देंगे -20 से, फिर आइस एट 0 पे आएगा, और फिर फर्दर आप हीट देंगे तो वो आइस एट 0 से वाटर एट 0 पे आ जाएगा। वहां से वाटर आपके पास इस न्यूमेरिकल में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जैसे आइस के साथ आप मिक्स कर देंगे तो वाटर विल लूज द हीट, तो वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से पहला स्टेप उसका होगा, वो वाटर एट 0 पे आएगा। जब वो वाटर एट 0 पे आएगा, हम देखेंगे वो 20 डिग्री से 0 पे आने में उसने कितनी हीट दी। ठीक है, हम देखेंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर जो है, जब वो हीट लॉस कर रहा है और जब वो वाटर एट 0 पे आ जाएगा तो उसने कितनी हीट दी, और आइस जो -20 पे है, इसको वाटर 0 पे लाने के लिए कितनी हीट चाहिए। तो वो हीट अगर इस हीट के बराबर हुई तो इक्विलिब्रियम टेंपरेचर विल बी 0। अब अगर आपको आइस पूरा मेल्ट नहीं हुआ, वाटर से फर्दर हीट निकालनी है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में वाटर एट 20 से आप उसको ला सकते हो वाटर एट 0 पे। अगर आप आपको हीट और चाहिए कि आइस पूरा मेल्ट नहीं हुआ है, तो वाटर से और हीट निकालने का मतलब है वाटर कन्वर्ट हो जाएगा आइस में, क्योंकि वाटर एट 0 को और आप हीट निकालोगे तो वो तो वाटर एट 0 से माइनस टेंपरेचर में आ जाएगा, माइनस टेंपरेचर वो सॉलिड होना स्टार्ट होगा। तो आइस वाटर सिस्टम में हमारा रेफरेंस होता है वाटर एट 0। वाटर एट 0 इज आवर रेफरेंस, वाटर एट 0 इज आवर रेफरेंस, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा रेफरेंस होता है। जब भी आइस वाटर न्यूमेरिकल पूछा जाए, उसको आप वाटर एट 0 पे लाओ। हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं, मगर कुछ भी करने का वक्त नहीं हमारे पास। जो हमारे पास हमारे पास एंट्रेंस में अलॉटेड टाइम है, उसमें मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल टाइम में क्वेश्चन जो है करना पड़ता है। इसलिए आप आइस वाटर सिस्टम में याद रखो, वरना कोई बच्चा बोलेगा सर मैं ये रेफरेंस लूंगा, तो लो, नो प्रॉब्लम, बट कैलकुलेशंस विल बिकम लेंथी, और फिर कैलकुलेशंस में एरर होने का जो है ज्यादा खतरा रहता है। बेटर होता है कि आप आइस वाटर सिस्टम में वाटर एट 0 पे लो। सर वाटर एट 0 पे ही क्यों ले? क्योंकि वाटर हायर टेंपरेचर से 0 डिग्री पे ही आ सकता है। फर्दर हीट निकालने का मतलब उसको आइस में कन्वर्ट करना होता है, तो वो जो है आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। अब आइस वाटर सिस्टम जब भी आप देखोगे, तो मैंने बोला कि ये है वाटर एट 0 जो है, उसको आप रेफरेंस बना के चलो। उसका क्या मतलब है देख लीजिए आप आराम से, इसमें हम कैसे इसको अप्रोच करते हैं देख लीजिए आप। ये है आपका, दिस इज योर आइस हियर एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको कन्वर्ट करना है वाटर, रेफरेंस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां आपके पास वाटर है एट आपके पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, दिया है वहीं से। इसको भी आप लाएंगे वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये होता है रेफरेंस, मतलब आपने आइस को भी यहां से, जब आप इसको हीट पंप कर रहे हैं, इसको भी आप वाटर पे लाएंगे एट 0 डिग्री, और जो वाटर एट हायर टेंपरेचर जो आपने इसमें मिक्स कर दिया, वो हायर टेंपरेचर पे है, उसको भी आप लाएंगे वाटर एट 0 पे। इसको हम कहते हैं टुवर्ड्स रेफरेंस पॉइंट लाना। और फिर हम देखेंगे ये कितनी हीट देगा, और फिर उस हीट में से ये कितनी हीट उसको जो है जो यूज करेगा, और फिर इक्विलिब्रियम टेंपरेचर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे मिक्सचर जो है अमाउंट वाटर का क्या होगा, आइस का क्या होगा, क्या हीट कुछ बची होगी, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो रेफरेंस सिस्टम इन आइस वाटर सिस्टम में आप वाटर एट 0 मान के चलिए। आइस टू वाटर, आइस जो आपके पास -20 पे है, उसको वाटर एट 0 पे लाने के लिए 2 स्टेप्स में जाना पड़ेगा। कैसे देखिए, स्टेप नंबर फर्स्ट इज, आपके पास आइस है बच्चों एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले वो आएगा आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा बिल्कुल मैंने आपके साथ पीछे डिस्कस किया। सीधे तो डायरेक्टली तो नहीं आएगा ना, आइस टू वाटर कन्वर्जन तो डायरेक्ट नहीं होता। पहला स्टेज होता आइस एट -20 से आइस एट 0। तो यहां पे राइज इन टेंपरेचर हुआ। राइज इन टेंपरेचर का मतलब स्पेसिफिक हीट। तो आपका क्यों होना चाहिए बच्चों, MS देन del T देन MS del T, क्योंकि यहां राइज इन टेंपरेचर हुआ। अब M कितना है, देखिए आइस जो है आपका 2 kg ऑफ आइस, तो 2 इट इज इन kg। अब स्पेसिफिक हीट वहां से आपने आइस का, दैट इज 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। आपका जो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो है, मैं यहां पे लिख दूं, चलिए मैं यहां पे नहीं, मैं यहां पे लिख दूं दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो आपने पढ़ा है मेरे पास, दैट इज सर आपने लिखा है 1/2.5 कैलोरी पर ग्राम
पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये था। तो अब यहां मास 2 kg में दिया है, 2 kg में मास दिया और यहां पे ये ग्राम में है, तो इसमें क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज इक्वल टू 1/2, ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है किलो कैलोरी, डिवाइड बाय नीचे भी ये बनता है केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो बिल्कुल आपको जो है हम यूनिट जो है मान के चलते हैं, ऊपर किलो कैलोरी और नीचे केजी है, तो आपका ये 2 kg मास इसमें आराम से आएगा। अब आपको फर्दर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ऊपर किलो कैलोरी माना और नीचे केजी माना। तो दिस इज कॉल्ड अ स्मार्ट मूव टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स विदाउट गोइंग फॉर दोस बिग कन्वर्जन। अब आप केजी से ग्राम में लाएंगे ऐसा नहीं है, हमने ऊपर यूनिट माना किलो कैलोरी है और नीचे केजी है, तो अब आप यूज कर सकते हो m इक्वल टू 2 kg और अब स्पेसिफिक हीट जो है वो 1/2 ही रहेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमने यूनिट माना ऊपर किलो कैलोरी और नीचे केजी, देन मल्टीप्लाइड बाय डेल टी। अब -20 टू 0 होता है 20, ये होता है 10 इधर, तो आपका Q1 जो है स्टेप नंबर 1 में आपका जो है इट इज 220 10 इट्स 20 कैलोरी, ठीक है, इट इज 20, मैंने ठीक किया बच्चों, हाँ इट इज 1/2 डेल टी, यहां पे 20 हुआ, दैट इज 10, इट्स 20 किलो कैलोरी जो है 20 किलो कैलोरी हीट चाहिए हमें आइस एट -20 से आइस एट 0 पे लाने के लिए। उसके बाद स्टेप नंबर 2, उसके बाद स्टेप 2 में अब आप आइस एट 0 से आइस एट वाटर, तो स्टेप नंबर 2 में आपका आइस जो है 0 डिग्री पे उसको आप आइस एट जो है 100 डिग्री पे लाएंगे। अब कैसे लाएंगे, आइस एट 0 से आइस एट 100, तो ये इसमें राइजिंग टेम्परेचर जो है इसमें अब जो है आइस एट 0 से वाटर एट 0, मैं गलत लिख रहा हूं बच्चों, सॉरी फॉर दिस, आपका आइस एट 0 है और अब आप उसको ला रहे हो वाटर एट 0 पे, वाटर एट 0 डिग्री पे, तो यहां पे आपका स्टेट कन्वर्जन हो रहा है और आपकी जो हीट होगी वो होगी m इंटू एल एफ फ्यूजन वाली, ठीक है। तो m कितना है, इट इज 2 और एल एफ होता है फ्यूजन ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज न्यूमेरिकली 80, सो इट इज 160 किलो कैलोरी। तो ये आ गया आपको कि आइस एट -20 से वाटर एट 0 पे 2 स्टेप्स में जाना पड़ेगा। पहले आइस एट -20 से आइस एट 0, उसके लिए आपको 20 किलो कैलोरी हीट लगेगी और फिर आइस एट 0 से वाटर एट 0 रेफरेंस पे लाने के लिए आपको 160 कैलोरी हीट लगेगी। मतलब टोटल में आपको 180 कैलोरी जो है 180 किलो कैलोरी हीट लग रही है आइस एट -20 से रेफरेंस वाटर एट 0 पे लाने के लिए। अब हम देखेंगे जो वाटर यहां से है वो वाटर एट 0 पे आने में कितनी हीट जो है लॉस कर सकता है, क्योंकि वही हीट लॉस करे जो करेगा ये, वही तो आइस यहां गेन कर रहा है, वही तो लेफ्ट हैंड साइड में गेन हो रहा है जो राइट हैंड साइड में लॉस हो रहा है। अब मुझे बोलिए, क्योंकि यहां वाटर एट 20 से सीधे वाटर एट 0 में आ रहा है, तो इट विल बी अ स्पेसिफिक हीट हियर एंड विल बी ms del t, क्योंकि यहां पे फॉल इन टेंपरेचर हो रहा है। नाउ क्यों यहां से जो है m मास ऑफ वाटर इज गिवन, इट इज 5 kg, देन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1। अब फिर से वही किलो कैलोरी बाय kg पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और टेंपरेचर डिफरेंस जो है दैट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड हियर, तो क्यों जो है आपका दैट इज 100 किलो कैलोरी। तो मतलब जो वाटर हीट दे रहा है वो दे रहा है 100 किलो कैलोरी। अब जब वाटर हीट दे रहा है रेफरेंस पे आने के लिए 100 किलो कैलोरी, उसमें से 20 किलो कैलोरी आइस एट -20 से आइस एट 0 पे आने के लिए लगेगा। तो कन्वर्जन इतना हुआ, मतलब इतना क्लियर है कि इस मिक्सचर में आइस एट -20 से आइस एट 0 पे आएगा, क्योंकि 100 में से 20 कैलोरी यहां पे किलो कैलोरी कन्वर्ट होगी। अब कितना बचा हीट यहां पे, अब यहां पे 80 किलो कैलोरी बचा। तो जब वो बचा तो अब आइस एट 0 से वाटर एट 0 पे लाने के लिए 160 किलो कैलोरी चाहिए, मगर आपके पास अवेलेबल हीट तो 80 किलो कैलोरी है। इसका यह मतलब है आइस एट 0 तो वाटर एट 0 पूरा कन्वर्जन नहीं होगा। आइस एट 0 से वाटर एट 0 मतलब जो मेल्टिंग यहां पे हो रहा है आइस का, वो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि मेल्टिंग ऑफ आइस के लिए 160 किलो कैलोरी हीट चाहिए, जबकि अवेलेबल हीट सिर्फ आपके पास 80 किलो कैलोरी है। तो 80 किलो कैलोरी कितना आइस मेल्ट करेगा, है ना, 80 किलो कैलोरी कितना आइस मेल्ट करेगा वो हम देखेंगे। तो मेल्टिंग के लिए फिर से तो हम मानते हैं Q इज इक्वल मेल्टेड आइस इज m डैश एंड लेटेंट हीट ऑफ आइस वी नो। तो हम
मानते हैं जो हीट अवेलेबल है वो कितना आइस मेल्ट करेगा, दैट इज m डैश, क्योंकि मेल्टिंग में मतलब होता है लेटेंट हीट मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो आपके पास हीट बची है सिर्फ यहां 80, m डैश आपको निकालना कितना आइस मेल्ट होगा, एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 80, मतलब m डैश इज इक्वल टू ओनली 1 kg, मतलब सिर्फ 1 kg ऑफ आइस मेल्ट हुआ होगा। आपके पास आइस कितना है 2 kg का, उसमें सिर्फ 1 kg ऑफ आइस मेल्ट हुआ। जब 1 kg ऑफ आइस मेल्ट हुआ, अब आपके पास वाटर होगा ना फिर 6 kg, क्योंकि इनिशियली यू आर हैविंग 5 kg ऑफ आइस, 5 kg ऑफ वाटर। अब आइस वहां से 1 kg मेल्ट हुआ, 1 kg सॉलिड ही है, तो इसका यह मतलब है अब आपके पास फाइनल मिक्सचर में वाटर होगा 5 + 1 जो मेल्टेड आइस है, तो हो गया 6 kg, और अब आपके पास मिक्सचर में 1 kg आइस होगा। मतलब यह करने के बाद इतना क्लियर है, आपके पास 1 kg ऑफ आइस बचेगा और आपके पास 6 kg ऑफ वाटर होगा, और सारी हीट जो है वो यहां पे यूज हुई, क्योंकि 20 कैलोरी यहां पे लगी आइस एट -20 से आइस एट 0 पे लाने के लिए, और फिर 80 कैलोरी ने 1 kg ऑफ आइस मेल्ट किया, मतलब हीट बची नहीं। तो फाइनल हीट सिस्टम में 0 है, और फाइनल टेंपरेचर ऑफ इक्विलिब्रियम टेंपरेचर इज आल्सो 0, क्योंकि यहां पे बिल्कुल टेंपरेचर जो हीट बचा ही नहीं, तो फाइनल टेंपरेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी 0। तो सारी चीजें हमने निकाली, इक्विलिब्रियम पे हीट जो है इसमें जो है 0 होगा, और टेंपरेचर भी फाइनली 0 होगा। आपके पास 6 kg ऑफ वाटर होगा, इनिशियली 5 kg था, 1 kg ऑफ आइस मेल्ट हो गया 2 kg में से, तो मेल्टेड वाटर जो है 6 kg ऑफ वाटर बनाएगा और 1 kg ऑफ आइस। तो ये सारी चीजें आप क्लियर है दैट इन द फाइनल मिक्सचर यू विल हैव 1 kg ऑफ आइस, यू विल हैव 6 kg ऑफ वाटर, फाइनली देयर विल बी नो हीट अवेलेबल, एंड फाइनली द इक्विलिब्रियम टेंपरेचर ऑफ दिस मिक्सचर विल बी 0। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ये कैलोरीमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस थे, एंड दे आर क्वालिटी क्वेश्चंस, बिलीव मी। आप इनको अच्छी तरह से तैयार करिए, सो दैट आपको यहां से किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो आपके एंट्रेंस में। इसके बाद हमारा जो इसमें लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज दैट एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग देम हीट। तो वो हम कल इंशाल्लाह रहमान अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।